सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक केस प्रोसीडिंग के दौरान यस बैंक के एक फाउंडर की प्ली को एडजर्न कर दिया गया। राणा कपूर, जो कि यस बैंक के फाउंडर्स में से एक हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट हिम बेल। और इसी दौरान कोर्ट में जजेस और सीनियर काउंसिल के बीच डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे राणा कपूर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑन द इशू वेदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) had to take over Yes Bank due to its financial crisis and liabilities. For your knowledge, Rana Kapoor has been in custody since March 2020 on charges under the Prevention of Money Laundering Act in connection with the Yes Bank DHFL scam and other financial frauds। और मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर में कपूर की बेल सेकेंड टाइम रिजेक्ट की गई थी। जस्टिसेस संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस उजल बुयान का बेंच कपूर द्वारा फाइल की गई स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई कर रहा था और आर्ग्यू किया कि इस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है और एक्यूज्ड ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा जेल में है। साल्वे आर्ग्यूड श्योरली एट सम पॉइंट द मैन शुड बी ग्रांटेड बेल। इस पे कोर्ट ने रिमार्क करते हुए कहा दैट द केस इन क्वेश्चन जॉल्टेड द फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम अफेक्टिंग लैक्स ऑफ पीपल। लेकिन फिर भी साल्वे ने आर्ग्यू किया कि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस यस बैंक के अंदर नहीं हुआ है। डिसएग्रीइंग विद द सबमिशन, जस्टिस संजीव खन्ना सेड that the SBI had to take over Yes Bank owing to Yes Bank's financial crisis, to which Salve insisted that Yes Bank continues as a private bank and on its own। इसके बाद कोर्ट ने काउंसिल से इस एस्पेक्ट पर चेक करने और डिटेल्स देने के लिए कहा और फैसला किया कि वो केस को 17 जुलाई को सुनेंगे। जहां एक और साल्वे ने सबमिट किया था कि कपूर सिर्फ इसलिए एक्यूज्ड हैं क्योंकि उसने दूसरे एक्यूज्ड को लोन्स ग्रांट किया था। वहीं दूसरी ओर द ASG SV Raju, appearing for the Directorate of Enforcement, argued that many investors lost money because of him। For the information, Rana Kapoor was arrested in connection with a money laundering case registered by the Enforcement Directorate for allegedly entering into criminal conspiracies with the Wadhwan brothers for a substantial undue benefit through companies held by his family members। राणा कपूर की दूसरी बेल एप्लीकेशन रिसेंटली रिजेक्ट हुई है। इससे पहले उनकी फर्स्ट बेल प्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 25, 2021 को रिजेक्ट कर दी थी, ऑब्जर्विंग दैट अ ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड्स allegedly on account of the criminal activities of his companies is required to be viewed seriously। To keep yourself updated with this case, keep following Law Chakra।